नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। तो देखिए, मैं पहुंच गई थी नहा धोकर तैयार होकर, नीचे का सारा काम निपटा कर ऊपर छत पे। और आज पानी इस तरह से बह गया है, बहुत सारा पानी बह गया है। और टंकी जो है लीकेज नहीं है। मैंने काफ़ी बार बताया कि यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ पर ना पुराने वाले घर में पहले इस जगह पर लगा हुआ था नल। और यहाँ पर जब नल लगा था तो इसको टंकी जब यहाँ सेट कर रहे थे तो इसमें प्लम्बर की भी गलती है कि इसको पैक कर देना था। इसमें एक पैकेजिंग आती है जो लगाना था, वो नहीं लगाई, बल्कि पाइप लगा दिया। तो पानी जो है ना पाइप के द्वारा ऊपर से बह रहा है। और बस यही वजह है कि यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा बह जाता है। तो चलिए आज इसकी कर देते हैं पक्की व्यवस्था। और ना मेरे हाथ में गोबर लेकर आई थी, तो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है और एक हाथ में गोबर था। तो चलिए सबसे पहले हाथ धुल लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। और ठंड तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही है और ये मुझसे बन नहीं रहा था। तो चलिए पहले हाथ धोकर साफ़ सुथरा कर लें हाथ, फिर लगेंगे काम पे और दिखाते हैं पानी कि पानी कितना बचा है। ये देखिए इतना पानी बचा है, जबकि ये टंकी ना पूरी पैक हो जाती है। हाँ, और उसके बाद ना जब हम लोगों ने इसको सुधारा तो पानी जितना था ना उतना ही बचा, पानी फिर एक भी नहीं निकला। तो सबसे पहले तो चूल्हे की पुताई वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ आ गया था ऋषभ, ऋषभ लग गया था उसके मरम्मत करने के लिए, क्योंकि अगर ऋषभ आ गया है तो ये कुछ ना कुछ कारस्तानी ये लड़का करता रहता है और कहीं ना कहीं ये काम बना लेता है। तो वो लगा हुआ था और यशी भी आ चुकी थी। तो चलिए वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और मैं छत पर आई थी खाना बनाने के लिए, नहाना धोना पूजा पाठ सारा काम मेरा नीचे का हो चुका है। तो खाना यही बना लेंगे। और हमारी राजेश्वरी दीदी कह रही थी कि निधि यहाँ पर ना तुम दीवार उठा लेना, जिससे हवा नहीं लगेगी चूल्हे के पास में। तो दीदी ये जो चूल्हा है ना ये फ़िलहाल टेम्परेरी व्यवस्था है। नीचे अभी कुछ ही दिनों में, हो सकता है जनवरी तक ही, नीचे मेरी बाउंड्री वाल हो जाएगी। तो मैं नीचे ही चूल्हा रखूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा भागा दौड़ी ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। वीडियो में तो नहीं दिखता है, पर कई बार सामान लेने जाना, फिर रखने जाना, फिर लेकर आना, तो इतना काम नहीं हो पाता है। तो ये चूल्हा भी मैंने इस वजह से रख लिया था कि कभी कुछ बनाना हुआ तो इसमें बना लें। और वैसे भी बगैर चूल्हा जलाए तो मुझे चैन पड़ती नहीं है। तो जैसे ही मेरा सामने बाउंड्री वाल हो जाएगा, यानी फरवरी तक मेरे यहाँ सामने बाउंड्री वाल गेट वगैरह का काम हो जाएगा, तो मैं चूल्हा सामने मेन गेट जो चैनल गेट है ना उसके सामने ही रख लूँगी। तो यहाँ पर दीवार बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे दीवार वगैरह कुछ नहीं करेंगे। और ये चूल्हा जो है ये यहीं रखे रहने देंगे, इसको बार बार ऊपर नीचे नहीं करेंगे। क्योंकि ना जब चूल्हा जलने लगता है और अगर चूल्हा बार बार आप उखाड़ते हैं रखते हैं तो चूल्हा फिर फूट जाता है। तो इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे, कभी अगर मौका पड़ गया तो यहाँ बना लेंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। पर जब तक कि मेरा चूल्हा नीचे नहीं रख रहा है तब तक तो यहीं काम करेंगे। और देखिए ये लग गया था अपने पूरे जोर शोर से तैयारी में, और यसी ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और लग गई यहाँ पर रेत साफ़ करने के लिए। बहुत सारी रेत है। और ना जब मैंने ये खाना यहाँ पर बनाया था ना, तो पूरा खाना मैंने, कल के खाना में थोड़ा सा किसकिसाहट सी थी क्योंकि रेत थी। और मैंने भी सोच लिया था कि चलो अब छत की सफाई बस रह गई, तो छत की सफाई भी पूरी कर देंगे। और इसने दिमाग लगाया, यहाँ पे पन्नी बांधी। और बाद में मेरे दिमाग में भी आया कि एक लकड़ी पे मैंने ढेर सारी पन्नी लपेटी और लकड़ी को अंदर तक डाल के थोड़ा सा ठोक दिया, तो इससे बिल्कुल भी पानी आना बंद हो गया। हम लोग दोनों ने ये काम किया था। पहले तो ऋषभ ने शुरू किया, बाद में मैंने भी दिमाग लगाया कि यार ये क्यों मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया था। और पानी बहना जो है इससे बहुत कम हो गया है, मुश्किल से, मतलब 1 या 2 लोटा पानी इससे बह रहा है। बट वो पानी बह रहा है ऊपर पाइप से, जो पाइप लगा ना उससे। और अभी मैं इसमें मंगवा लूँगी क्यूफिक्स और उसको यहाँ पर डाल दूँगी, तो और भी जो पानी वगैरह है ना वो भी निकलना बंद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ मैंने सिल को भिगो दिया है, क्योंकि सिल जो है ना ये नई सिल है और ये उस घर में रखी हुई थी, और एक सिल नीचे रखी हुई है। तो ये सिल भी मैं साथ में लेकर आ गई। तो आज इसका शुभारंभ कर देते हैं, क्योंकि अभी तक इस सिल में कुछ भी नहीं बना पिसा है। तो सबसे पहले चूल्हा जला के खाना चढ़ा देंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था। और जैसे ही टाइम होता है ना, जो 9-10 बजे से हवा काफ़ी तेज़ चलने लगती है, जिसकी वजह से खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ये जितनी भी पन्नियाँ थी ना, जितनी पन्नी प्लास्टिक जो मेरे यहाँ निकलती है, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, सारी एक थैला में भर भर के इसी तरह से रखती जाती हूँ। और इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ चूल्हा जलाने में। तो इनका उपयोग बहुत अच्छे से हो जाता है और बड़ी आसानी से चूल्हा भी जल जाता है। तो चलिए फटाफट से चूल्हा जला लेते हैं। और थोड़ी सी ना दिक्कत हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि हवा चलने लगी थी। और कितनी भी जल्दी करें आप सुबह,
आप अगर पूरा घर का काम झाड़ू पोछा और बाकी सारे काम निपटाना नहाना धोना पूजा करते हैं ना, तो आपको आराम से 9-10 तो बज जाएगा। चाहे आप सुबह 5 बजे उठें चाहे 6 बजे उठें, टाइम तो हो ही जाता है। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पर। और यहाँ पर अब ना ये सिल अच्छी तरह से फूल चुकी थी, तो इसको धुल लेंगे क्योंकि इसमें चूना वगैरह भी था काफ़ी सारा। बहुत गंदगी देख रहे होंगे आप, सामने मिट्टी मिट्टी सी दिख रही है। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगी मैं और फिर बनाएंगे खाना। और एक और गलती ये हो गई कि ये जो पत्थर था इसको पीसने वाला बट्टा, तो ये ना इस सिल में घिस के इससे काफ़ी पत्थर छूटा था। और ये जो बट्टा है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सिल का जो बट्टा है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे ना पत्थर घिसता है, इससे बहुत अच्छी तरह से नहीं पिसता है। और मुझे इसके लिए ना दूसरा बट्टा लेना पड़ेगा। तो जो मैंने मसाला पीसा था ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा किसकिसाहट हो गई थी। और हमारी जो 2 दीदियाँ हैं उन्होंने बहुत प्यारे कमेंट किए हैं, उनका रिप्लाई मैंने आज फेस टू फेस किया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों से फेस टू फेस बात नहीं हुई। और मैं बहुत सोचती हूँ कि आप लोगों से ना फेस टू फेस बात की जाए, पर हो ही नहीं पाता है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले अदरक लहसुन और मिर्च को पीस लेंगे। और इतना सा जो मसाला है ना, वो मुझे मिक्सी में पीसना पड़ता, तो मैंने सोचा चलो यहीं बैठे बैठे खाना ही बना लेंगे, धूप भी सेकते जाएंगे और ये सारे काम हो जाएंगे। पर है ना, ये मसाले में ही सबसे ज़्यादा किसकिसाहट थी। और आज मुझे बनाना सिंघाड़े की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ना सिंघाड़े की सब्ज़ी मुझे नहीं लगता कोई बनाता होगा। देखिए यहाँ पर ये पिस रहा था, पत्थर घिस रहा था सिल्का। और ये जो पत्थर है ना, इसकी घिसाहट की वजह से इसमें किसकिसापन आ गया था। और सिंघाड़े की सब्ज़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ सिंघाड़े की सब्ज़ी नहीं बनती है। हम लोग सिंघाड़े जैसे ख़रीद के लाते हैं, तो काट कर उसको छील कर काट लेते हैं और बढ़िया राई जीरा मिर्च से इसको बहुत अच्छी तरह से तल लेते हैं, नमक डाल लेते हैं और डाल लेते हैं उसमें थोड़ा सा नींबू का रस। और हम लोग हमेशा, हमारे यहाँ अक्सर, मेरे यहाँ भर नहीं, अक्सर हमारे तरफ इसको एक तल कर ही खाते हैं। और दाल चावल बन चुका था। और मूली की भाजी मैंने बनाई थी, क्योंकि मसाला जो पीसा था, मूली की भाजी भी बन चुकी है, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। और अब मैं सीधे सिंघाड़े की सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो मसाला में अदरक लहसुन का पेस्ट था और मिर्च का, इसमें डाल दिया था मैंने प्याज। और टमाटर ना मैंने फिर दोबारा पीसा नहीं, क्योंकि अगर मैं टमाटर इसमें पीसती ना, तो पूरी रेत जो थी खाने लिए सब्ज़ी खाने लायक रहती ही नहीं। पर हल्का सा इसमें किसकिसापन आ ही गया था। तो अब मैं ये जो सिल का जो बट्टा है, इसका उपयोग इस सिल में नहीं करूँगी, इसके लिए मैं दूसरा ही मेरे पास जो रखा वो यूज़ करूँगी। और मैंने ये सब्ज़ी पहली बार बनाई, पर हाँ खाने में काफ़ी अच्छी लगी ये सब्ज़ी। दोबारा से फिर से ट्राई करूँगी। पर हमारे यहाँ इस समय सिंघाड़े का जो रेट है ना, वो आकाश को छू रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा सिंघाड़ा है। और पहले हमारे यहाँ जो सिंघाड़े थे वो मिलते थे सैकड़ा के हिसाब से, अब मिलने लगे किलो के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। सैकड़ा में पहले हमारे यहाँ 100 रुपये 150 रुपये तक सिंघाड़े थे, पर इस बार हमारे यहाँ 50 रुपये किलो सिंघाड़े हैं। पता नहीं सिंघाड़े की गोटी का रेट क्या होगा, पर जो भी होगा लेना तो पड़ेगी। और टमाटर मैंने ना पीसा नहीं था, मैंने ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि बताया है कि मसाला उसमें जो पत्थर था ना वो घिस रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही काट के टमाटर डाल दिए थे, और ये काफ़ी अच्छी तरह से गल गए थे। और ये चूल्हा जो है ना, इसमें आँच बहुत अच्छी लगती है। अगर आग जल जाए तो सही तरीके से आधा या पौन घंटा लगता है पूरा खाना कंप्लीट करने में। सिर्फ रोटियों में समय लगता है, तो रोटी में समय तो लगता ही, तो मैं रोटियाँ नहीं बनाती, रोटी में नीचे ही सेक लेती हूँ। क्योंकि जैसे ही रोटी बनाने का समय होता ना, तो हवा बहुत तेज़ चलने लगती। और देखिए यहाँ पर ना, आप लोग देख भी रहे होंगे कि हवा कितनी तेज़ चल रही है, आग बड़ी मुश्किल से जल पा रही थी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर ये टमाटर एकदम गल गए थे, और अब इसको डाल के ग्रेवी वाली सब्जी बना लेंगे। तो मैं आप लोग को क्या बताऊंगी कि सिंघाड़े की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, आप लोग से ही मैंने सिंघाड़े की सब्ज़ी सीखी है। तो चलिए यहाँ ये बन चुकी थी। और इसके बाद में काफ़ी ऊपर नीचे भी होना पड़ता है, क्योंकि दूध भी यहीं पकाते हैं। तो एक बार दूध रख के अब एक बार दाल चावल सब्जी, इस तरह से धीरे धीरे सारा सामान ले जाना पड़ता है। तो जब मैं मोबाइल यानी कैमरा बंद करती हूँ, तो ये सारा सामान ले जाकर रख देती हूँ। चलिए ये पकता रहेगा, जब तक मैं ये दाल चावल ले जाकर रख देती हूँ और आटा गूँथ कर आ जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे रोटियाँ भी बनाना है। तो चलिए अब करते हैं आपसे कुछ बातें। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे। अभी तक आप लोग मेरे वीडियो देख रहे थे और मैंने खाना वाना बना लिया था। उसके बाद हम लोग का खाना हुआ था काफी लेट, लगभग 3 बज गया था खाना खाने पे। और यशी घर पे है नहीं, यशी गई अपनी मम्मी के साथ, हमारे यहाँ का मेला लगा हुआ है हमारी तहसील का, तो वहां गई हुई है। और मैं हूँ घर पे अकेले। और ठंड बहुत ज्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ठंड है। मतलब ठंड ये नहीं कह सकती बहुत ज्यादा, मौसम बहुत खराब है बाहर का, धूप बहुत कम निकली हुई है, बादल है।
और खाना लेट खाया तो ठंड भी लग रही थी, तो मैंने स्वेटर भी पहन रखी, ये देखिए स्टॉल भी लगा रखा है और कंबल ओढ़कर मैं लेटी हुई थी। और खाना बनाने के बाद ना कुछ मूड नहीं हुआ वीडियो बनाने का, तो मैंने कहा चलिए आज आपसे फेस टू फेस बात करते हैं, क्योंकि हर टाइम पे वीडियो बनाना का मन भी नहीं होता है। और हमारी जो एक प्यारी सिस्टर है उनका नाम है AK बिंदल, उन्होंने कमेंट किया है कि निधि तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें परिक्रमावासियों की सेवा करने का मौका मिल रहा। जी दीदी, सच कहा आपने, भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना, मैं इसके लिए उन भगवान की बहुत आभारी हूँ, ऊपर वाले की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। और हमारी अनन्या बहन ने एक बहुत प्यारा कमेंट किया, कहा है दीदी माँ नर्मदा आपकी हमेशा मदद करेंगी, देख लेना आपके साथ बहुत 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 अच्छा होगा। और आपको मतलब अनन्या बहन ने कहा कि वो मेरे से छोटी हैं बट वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं और मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है बहन, छोटा हो या बड़ा हो आशीर्वाद सबका लगता है और हमें जो है हमेशा अच्छा काम ही करना चाहिए। और बहुत आभारी हूँ, आप लोग दोनों के कमेंट मुझे इतने प्यारे लगे ना कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि चलिए आपसे फेस टू फेस बात करते हैं आज, क्योंकि वीडियो में तो आप लोग हमेशा देखते रहते हैं। और रही बात मेरे यहाँ तक पहुंचने की, तो सच बात यह है कि मेरे साथ ईश्वर और मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ तक हूँ, मेरे ससुर जी का आशीर्वाद है जो आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस आएगा, सच बात ये है। और चेंजेस के साथ साथ एक चीज और आप लोगों ने देखी होगी फ्रेंड्स, की हमेशा लोगों से सुना है कि यार हमारा बुरा वक्त जब आया तो हमारे अपने छोड़ के हमको चले गए। तो मैंने एक चीज नोटिस की है, जब बुरा वक्त था तो लोग उस समय बड़ा जुड़ते थे, बड़ा ऐसा बुरा वक्त भी नहीं था मेरा कि नहीं मेरे बहुत बुरा वक्त हो, ऐसा नहीं था, बस थोड़ी सी परिस्थितियां जो थी, ये था कि घर आपकी लाइफ में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रोटी कपड़ा और मकान। आपका व्यक्तित्व कितना भी अच्छा हो, अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान ठीक ठाक नहीं है तो लोग आपको बिल्कुल हीन समझते हैं, वो सोचते हैं ये लोग ऐसे ही हैं। तो वही स्थिति हमारे साथ थी, जैसे ही हमारा थोड़ा सा समय बदला लोगों ने भी अपने आप में बदलाव कर लिया। उनके रवैये से तो मुझे यही लगता है कि शायद उनको पसंद नहीं आया कि हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो गई है। वो शायद उनकी सोच यही रही होगी कि यार ये वहीं रहते उसी लायक थे, क्यों इनकी लाइफ में इतना परिवर्तन हो गया। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई इतना ज्यादा किसी के अगर कोई खुश है तो उसको खुश ही रहना देना चाहिए। और सच बात यह है कि मैंने कभी किसी की चीज को देखकर कभी लालच ना किया है और ना ही करती हूँ ना ही करूंगी। मैं अपने ही चीजों में बहुत संतुष्ट थी और संतुष्ट हूँ। मुझे किसी का देख के लालच ये नहीं हुआ कि इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं। मैंने बहुत संतोष रखा है, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है। और जितना है मैं इसमें भी बहुत संतुष्ट, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज हमारे पास जो है कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होता है। तो पर थोड़ा सा लगता है ना कि जो हमारे हैं, जो हमें अपना मानते थे, जो हमें अपना कहते थे, आज उनका जब रवैया मैं देख रही हूँ, लगभग 1 महीने होने को आ रहा है उनका मैं रवैया देख रही हूँ, उससे ही समझ में आ रहा है। और मैं भर ये चीज नोटिस नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी इस चीज को नोटिस करते हैं, उन्होंने कहा भी है। पर ठीक है भाई, आप अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह से सही हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, किसी को कुछ कहना नहीं चाहते, बस सिर्फ उस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि आपका जो व्यवहार है वो हमारे प्रति कैसा हो चुका है और कैसा था। तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम ये जानते हैं सब जग रूठे राम न रूठे, अगर राम रूठ गया तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई जितनी देर हम आपकी बुराई करेंगे, जितनी देर हम आपको कोसेंगे, जितनी देर हम आपके बारे में सोचेंगे, उससे बेहतर है कि हम उतनी देर ईश्वर का नाम ले लें तो हमारा जीवन सफल होगा। तो मेरी तो सोच यही है। और अब ईश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छा काम दिया है, शायद वो मुझे इसी में आगे बढ़ा दें, तो आगे भी मैं अब यही काम करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज आप लोगों से थोड़ा सा बात करके मुझे अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।